नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का मैं साहिबा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीडीएस के जनरल मैनेजर मुनीश शर्मा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। जैसे कि पीडीएफए का इस वक्त 70वां मेला चल रहा है, किसान मेला जिसको हम कहते हैं, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे कि कैसा इसका ओवरऑल रहा और पिछले साल से इस साल क्या खास है और किसानों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीडीएफए जो फेयर है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन, फर्स्ट शो से लेके 17 शो तक का जो सफ़र है वो बहुत ही हर साल वो इम्प्रूव हो रहा है और हर साल इसमें जो फार्मर्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले जब शो होते थे तब सिर्फ पंजाब के फार्मर आते थे, आज हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको केरला से, असम से और जो अदर सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ से भी फार्मर यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए, जो फार्मर यहाँ पे आता है वो एक उम्मीद के साथ आता है कि उसको यहाँ पे क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक मोटिवेट होके जाता है, अपनी डेयरी को कामयाब करने में अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है। इसको सिर्फ पंजाब का शो नहीं बोल सकते, इसको आप इंटरनेशनल शो बोलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल लोग भी दिखाई देंगे। इस साल भी जो फॉडर की मशीनरी है वो और नई मशीनरी आई है। अगर आप बाहर देखेंगे तो पहले एक साइलेज की मशीनरी का मैन्युफैक्चर होता था, तो इस बार 4-5 साइलेज की मशीनरी के नए मैन्युफैक्चरर आए हैं। साइलेज मेकिंग मशीनरी आने से जो फॉडर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। ये किसानों के लिए एक नई चीज़ है। इसके अलावा सीड में भी बहुत अच्छी नई कंपनी आई है जो अपनी फॉडर की शॉर्टेज है ऑल इंडिया बेसिस पे। तो हम देख रहे हैं कि पंजाब में लोग डेयरी के अलावा साइलेज मेकिंग में भी जा रहे हैं और नए तरीके के सीड आए हैं जो कि अदर देन पंजाब दूसरी स्टेट्स के लिए भी बड़े हेल्पफुल होंगे। वहाँ की जो फॉडर शॉर्टेज है उसको भी पूरा करेंगे। इसके अलावा जो अपने फार्मर भाइयों को एक ये भी शौक होता है कि वो अच्छी गायें देख के आएँ, और इस बार काऊ कंपटीशन एरिया देखेंगे तो वो उसी तर्ज पे बनाया गया है जिस तर्ज पे विस्कॉन्सिन में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो होता है। कवर्ड होता है और प्रॉपर सिटिंग होता है, तो उसको मैच करने की कोशिश की गई है। ये एक नया स्टेप है। इसमें अगर आप देखें तो हमारी पीडीएफए जो है उसकी एसोसिएशन है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो दलजीत सिंह जी प्रेसिडेंट हैं, उसकी एक विज़न थी कि पूरे इंडिया में अगर डेयरी हो तो एक कमर्शियल डेयरी हो, जिससे कि नंबर ऑफ काउस तो कम हो लेकिन मिल्क यील्ड जो है मतलब सारे देश को कभी इसकी शॉर्टेज ना आए। तो आने वाले समय में पीडीएफए कैसा देखता है कि ये मेला और किस लेवल तक लेके जाना चाहता हो, और मान लीजिए अगर ये 1 साल के बाद आता है तो बीच में भी इनको कुछ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करने का इसका प्लान है? आपका जो पहला सवाल है कि अगले आने वाले दिनों में हम इसको और कैसा देखते हैं, तो ये और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। और मुझे याद है कि पहली बार जब मेला लगाया था तो 20-25 एग्जीबिटर्स थे, तो लास्ट ईयर तक 200 थे, इस बार 400 हो गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर वी बिलीव कि ये 600 हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मेला हो जाएगा। ये स्पेस भी उसके लिए कम पड़ेगी। दूसरा, बीच में पीडीएफए बहुत सी एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे मंथली सेमिनार होता है, उस सेमिनार में फार्मर्स को हम एजुकेट करते हैं। फिर हम ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स करते हैं, क्लस्टर मीटिंग्स करते हैं, जिससे फार्मर्स को हम एजुकेट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली पीडीएफए मार्च में इंडिया में पहली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है जो हूफ ट्रिमिंग करवाएगी, हूफ ट्रिमिंग टू ट्रेनर्स। तो हम चाहते हैं कि 10-12 ट्रिमर इंडिया में ऐसे हों जो एक ट्रिमर 100 फार्म्स को आगे जाके कैटर कर सके। तो यू विल नॉट बिलीव कि अभी इंडिया में जो ट्रिमर्स हैं वो जो पुराने घोड़ों को खुरियाँ लगाने वाले लोग थे वही ट्रिमर बने हुए हैं। तो गाय के जो 4 पैर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी मिल्क प्रोडक्शन में भी। तो इस तरीके से कई ऐसे स्टेप्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको पूरा करने के लिए फार्मर्स को एजुकेट करते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो इस मुलाकात तो बाद हुण मैं तुहाडे तो लैनी है इजाजत। सत श्री अकाल।